नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2020-21 में जो महात्मा गांधी जी से रिलेटेड जितने भी सवाल पूछे गए थे, टोटल 56 सवाल हैं। ऑल 125 पारी में गांधी जी से रिलेटेड 56 सवाल इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट सहित इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। आने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और ये सारे सवाल कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे, डिफेंस या किसी भी अदर स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स की अपनी तैयारी को परखने के लिए कौन सा सेक्शन वीक है उसको बूस्ट करने के लिए और कम समय में ज़्यादा सवाल अटेम्प्ट करने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रैक्टिस के लिए टेक्स्ट बुक आपके लिए बेहतरीन ऑफर ये लेकर आ रहे हैं। सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आप एक ही पास के अंतर्गत दे सकते हो। 100+ एग्जाम्स के मॉक टेस्ट ये लाइफ टाइम पासेज हैं, जिसमें यदि आप टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर 50 रुपये का डिस्काउंट मिलने वाला है। अनलिमिटेड मॉक टेस्ट इसमें आप दे सकते हो। इसके अतिरिक्त इस ईयरली पास में भी आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट किसी भी एग्जाम्स के दे सकते हो और टीटीजी के कूपन कोड से आपको 10% डिस्काउंट भी मिलने वाला है। सारे एग्जाम्स यानी जो रेलवे के हो गए, बैंकिंग के हो गए, जितने भी एसएससी के एग्जाम्स होते हैं या फिर जो भी स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, यूपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, जितने भी पुलिस एग्जाम्स हैं, और इसमें सेम एग्जाम पैटर्न, सेम इंटरफेस और डैशबोर्ड होता है जो आपको एग्जाम में सवाल देखने को मिलते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करके आप चेक कर सकते हो। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। एनटीपीसी 2020-21 में महात्मा गांधी जी से रिलेटेड लगभग प्रत्येक शिफ्ट में एक सवाल बना है। इस प्रकार टोटल 56 सवाल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। काफ़ी सवाल रिपीट भी हुए हैं, इसलिए सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, पहला सवाल पूछा गया है, गांधी जी की गिरफ्तारी के कारण गुजरात के धरसाना में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो गांधी जी की गिरफ्तारी के कारण जो गुजरात के धरसाना में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था वो अब्बास तैयब जी और सरोजनी नायडू ने किया था। कब किया था? मई 1930 को। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हैं। अब्बास तैयब जी और सरोजनी नायडू ने गुजरात के धरसाना में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व क्यों किया था? क्योंकि गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई थी, उसके कारण। देखिएगा अगला सवाल, असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी जी पर हुए मुकदमे की सुनवाई में जज कौन था? असहयोग आंदोलन के बाद जो गांधी जी पर मुकदमा चला था उसकी सुनवाई में जज था, जज का नाम है आर.एस. ब्रूमफील्ड है। ये जज थे असहयोग आंदोलन में गांधी जी के मुकदमे की सुनवाई के समय जज थे आर.एस. ब्रूमफील्ड। देखिएगा अगला सवाल, 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी जी ने किसके खिलाफ हड़ताल का आह्वान किया था? तो 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी जी ने रोलेट एक्ट कानून के खिलाफ पहली बार अखिल भारतीय हड़ताल का आह्वान किया था। और जो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इसकी डेट है 6 अप्रैल 1930 है। ये आपको पूछा था 6 अप्रैल 1919 को, जो कि हो जाएगी रोलेट एक्ट। देखिएगा अगला सवाल, 1921 में बाबू शिव प्रसाद गुप्ता एवं महात्मा गांधी जी के साथ काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे? काशी विद्यापीठ के संस्थापक में 3 व्यक्तियों का नाम आता है। एक तो बाबू शिव प्रसाद गुप्ता का, फिर महात्मा गांधी जी का, और जो तीसरे व्यक्ति हैं वो है भगवान दास। तो 1921 में जो काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई थी, इसमें भगवान दास थे, बाबू शिव प्रसाद गुप्ता और महात्मा गांधी जी के साथ में गांधी जी ने इसका उद्घाटन किया था। और इसकी स्थापना असहयोग आंदोलन के समय हुई थी 10 फरवरी 1921 को, वसंत पंचमी के दिन को बाबू शिव प्रसाद गुप्ता के द्वारा भदेनी वाराणसी में ये काशी विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। वर्तमान में इस जो विश्वविद्यालय का नाम है वो रखा गया है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। देखिएगा नेक्स्ट वन, यहाँ पर महात्मा गांधी जी को किसने महिलाओं को साल्ट मार्च, जो दांडी मार्च है, उसमें शामिल करने के लिए प्रेरित किया था? तो गांधी जी को महिलाओं को साल्ट मार्च में, जो दांडी मार्च हुआ था, उसमें शामिल करने के लिए प्रेरित किया था। तो काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने महात्मा गांधी जी को नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च में महिलाओं को भी शामिल करने के लिए प्रेरित किया था, कमला देवी चट्टोपाध्याय। और महात्मा गांधी जी ने आंदोलन में महिलाओं की क्या भूमिका रखी थी? कि वो चरखा चलाने और साथ ही साथ शराब की दुकानों की घेराबंदी के लिए तय की थी महिलाओं की भूमिका महात्मा गांधी जी ने। लेकिन कमला देवी से जब मुलाकात हुई थी उसके बाद वो मान गए और मुंबई में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व करने के लिए 7 सदस्यों वाली टीम भी बनाई थी। और इस टीम में कमला देवी और अवंतिका बाई गोखले शामिल थी। तो ये कमला देवी
चट्टोपाध्याय ने प्रेरित किया था गांधी जी को। नेक्स्ट वन देखिएगा, महात्मा गांधी जी को किसने सलाह दी थी कि गांधी जी लंबे समय से देश से दूर थे, इसलिए उन्हें देश को समझने के लिए पूरे भारत की यात्रा करनी चाहिए। ये सलाह गांधी जी को किसने दी थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने दी थी। उन्होंने गांधी से एक वचन भी मांगा कि जब तक उनकी भारत की खोज पूरी नहीं हो जाती वे 1 साल तक भारतीय मुद्दों पर एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। इसलिए गांधी जी को ये सलाह गोपाल कृष्ण गोखले ने दी थी कि गांधी जी लंबे समय से देश से दूर थे, इसलिए उन्हें देश को समझने के लिए पूरे भारत की यात्रा है वो करनी चाहिए। दांडी स्थान गुजरात के किस जिले में है? या फिर जो गांधी जी ने नमक कानून मार्च है, सत्याग्रह है, वो कहाँ से शुरू किया था? नमक कानून आंदोलन जो हुआ था वो गांधी जी ने कहाँ से शुरू किया था? गुजरात में। तो 12 मार्च 1930 में बापू ने अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक 24 दिनों तक पैदल मार्च निकाला था। तो ये अहमदाबाद के पास जो साबरमती आश्रम है वहाँ से दांडी गांव तक ये 24 दिन का पैदल मार्च था, जो दांडी सत्याग्रह कह सकते हो, नमक कानून। बात करूं ये दांडी गुजरात के किस जिले में आता है? तो दांडी है ये नवसारी डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में, वहाँ पर ये स्थान है। और महात्मा गांधी जी ने साबरमती से दांडी तक अपने कुछ अनुयायियों के साथ नमक पर कर लगाने के विरोध में ये अभियान चलाया था। किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी? तो ये है बेलगांव का कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था 1924 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता है वो गांधी जी ने की थी। ये बेलगांव का कांग्रेस अधिवेशन है। अब देखिए कुछ अन्य इंपोर्टेंट बात करूँ व्यक्तियों की, तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कांग्रेस अधिवेशन 1929 लाहौर और 1937 फैजपुर की अध्यक्षता की गई थी। सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा 1938 हरिपुरा और 1939 जो त्रिपुरी का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की गई थी। एनी बेसन के द्वारा 1917 कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी हैं, इन्होंने 1886 1906 जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। प्रथम कांग्रेस अधिवेशन जो 1885 में हुआ था बम्बई में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में। दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो महात्मा गांधी जी ने। गांधी जी कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे, कांग्रेस की तरफ से जो गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वो गांधी जी ने लिया था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन है, तीनों ही लंदन में हुए थे। ये सितंबर से दिसंबर 1931 में आयोजित हुआ था और इसी के बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो शुरू किया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 और 31 जनवरी 1931 तक। अंतिम जो तीसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था वो 1932 को हुआ था। नेक्स्ट वन देखिएगा, महात्मा गांधी जी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? ये सवाल कम से कम 3 से 4 शिफ्ट में रिपीट हुआ है। किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? या फिर उल्टा पूछा जाता है चोरी चोरा कांड के बाद कौन सा आंदोलन है वो वापस ले लिया था गांधी जी ने? तो घटना है ये दोस्तों चोरी चोरा कांड हुआ था जो 1922 में 4 फरवरी 1922 को ये गोरखपुर जिले की चोरी चोरा नामक स्थान पर जो पुलिस यहाँ पर पुलिस ने जबरन एक जुलूस को रोकना चाहा और इसका परिणाम क्या रहा, जनता ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी थी और जिसके कारण एक थानेदार और 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी। और इस घटना को गांधी जी को काफ़ी यहाँ पर स्तब्ध हो गए थे और फाइनली इन्होंने चोरी चोरा कांड के कारण 22 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया था। अगला सवाल लिखा गया, पूछा गया गांधी इरविन समझौता कितने सूत्रीय मांगों पर हुआ था? तो 11 सूत्रीय मांगों पर हुआ था। ये 5 मार्च 1931 को लंदन के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी जी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच में एक राजनीतिक समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को, जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है। इसमें मुख्य बिंदु क्या थे जो 11 सूत्रीय मांगों पर ये हुआ था? तो 1931 में यहाँ पर सवाल भी पूछा गया एनटीपीसी में कि 1931 में हुए गांधी इरविन समझौते में क्या मुख्य बिंदु थे? तो एक पूछा था कौन सा था, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना था। तो ये 5 मार्च 1931 को लंदन में हुआ था। 11 सूत्रीय समझौता था जिसमें कुछ मुख्य बिंदु जैसे कि हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी जो भी राजनीतिक बंदी है उनको रिहा कर दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हिंसा के आरोपियों को छोड़कर। फिर एक ये भी था कि भारतीयों को समुद्र के किनारे नमक बनाने का अधिकार भी दे दिया गया था। आंदोलन के दौरान त्याग पत्र देने वालों को उनके पदों पर पुनः बहाल किया जाएगा। आंदोलन के दौरान जब्त जो संपत्ति है वो वापस की जाएगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट समझौता हुआ था, ये बिंदु है। भारतीय अब शराब तथा विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने धरना देने के लिए स्वतंत्र हो गए थे। कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने सविनय अवज्ञा स्थगित करके द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना स्वीकार किया था इसी के तहत, और कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेंगे, ये भी समझौते के तहत हुआ था। गांधी जी पुलिस की ज्यादतियों की जांच की मांग
छोड़ देंगे। ये कुछ प्रमुख आप देख सकते हो बिंदु हैं जो समझौता हुआ था गांधी इरविन समझौता 1931 में। नेक्स्ट वन, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु की बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये गोपाल कृष्ण गोखले जी को गांधी जी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। पूना पैक्ट किनके मध्य हुआ था? पूना पैक्ट है वो भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के मध्य पुणे की यरोदा सेंट्रल जेल में हुआ था। 1932 में ये पूना पैक्ट हुआ था। 24 सितंबर 1932 को हुआ था। कहाँ पर ये हुआ था? पुणे की यरोदा सेंट्रल जेल में पूना समझौता भीमराव अंबेडकर जी और महात्मा गांधी जी के मध्य हुआ था, जिसमें समझौते में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को समाप्त कर दिया गया था और दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधान मंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की 18% यहाँ पर कर दी गई थी। नेक्स्ट वन, कमिटी ऑन ब्रेकडाउन ऑफ गांधी एंड जिन्ना टॉक्स इन 1944। जो 1944 में गांधी और जिन्ना की वार्ता टूटने पर कौन सी समिति का गठन हुआ था? तो ये सप्रू कमेटी हो जाएगी। गांधी जो ऑफर किया था गांधी जी ने सीआर फॉर्मूला जिन्ना को, जो ये वार्ता हुई थी इसी के तहत ये सीआर फॉर्मूला इन्होंने ऑफर किया था। लेकिन 9 से जो 27 सितंबर 1944 तक गांधी जी ने जिन्ना से उनके निवास स्थान पर राजगोपालाचारी योजना के आधार पर सीआर फॉर्मूला के आधार पर समझौते हेतु वार्ता की, किंतु वार्ता ये सफल नहीं रही थी, असफल हो गई थी। और गांधी जिन्ना वार्ता के असफल हो जाने के बाद इस विवाद को सुलझाने के लिए अखिल भारतीय अखिल भारतीय निर्दलीय सम्मेलन के तत्वाधान में सर तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में सप्रू समिति की गठन किया गया था। जो आपको पूछा गया है 1944 में गांधी और जिन्ना की वार्ता टूटने पर किस समिति का गठन हुआ था? सप्रू कमेटी आपको याद रखना है। महात्मा को अफ्रीका ने बनाया है, ये कथन किसका है? महात्मा को अफ्रीका ने बनाया है, ये कथन है दोस्तों चंद्रन देवनसन का। किसका है? चंद्रन देवनसन का। अन्य गांधी जी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट की बात करूं तो नेल्सन मंडेला ने महात्मा गांधी जी के बारे में कहा था कि यू गैव अस मोहनदास गांधी एंड वी रिटर्नड हिम टू यू एज ए महात्मा गांधी। ये नेल्सन मंडेला ने कहा था, आपने हमको मोहनदास गांधी दिया, हमने आपको रिटर्न करके महात्मा गांधी दे दिया। और गांधी वाज नेम्ड महात्मा, जो गांधी के आगे महात्मा शब्द जुड़ा है वो रविंद्रनाथ टैगोर की देन है। सुभाष चंद्र बोस हैं, इन्होंने गांधी जी को फादर ऑफ नेशन के रूप में एड्रेस किया था। और बात करूं 9 जनवरी 1915 में जो महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसीलिए जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है वो 9 जनवरी को मनाया जाता है। आपको आगे सवाल भी पूछा गया है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 आपको याद रखना है और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। गांधी जी के अनुसार इनमें से क्या सामाजिक बुराई नहीं है? तो सामाजिक बुराई की बात करें तो गांधी जी ने टोटल यहाँ पर 7 सामाजिक बुराइयां बताई थी। ये आप देख सकते हो, सिद्धांत रहित राजनीति, परिश्रम रहित धनोपार्जन, विवेक रहित सुख, चरित्र शून्य ज्ञान, सदाचार रहित व्यापार, संवेदना रहित विज्ञान, वैराग्य विहीन उपासना। ये 7 सामाजिक बुराइयां बताई थी। इसमें देखिए बाल विवाह, अशिक्षा, छुआछूत, ये सभी इसमें आ जाती हैं। लेकिन जो मुद्रास्फीति है ये एक सामाजिक बुराई नहीं है। ऑप्शन से आप कर सकते थे। बहुरूपी गांधी पुस्तक के लेखक कौन हैं? इनके लेखक हैं अनु बंदोपाध्याय हैं। हिंद स्वराज के लेखक आपको पूछा तो महात्मा गांधी जी हो जाएंगे। गांधी जी की प्रमुख पुस्तकों में एक तो इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, 1927 में पब्लिश हुई थी। ये गांधी जी की पुस्तक है, इनकी ऑटोबायोग्राफी है। और बाकी हिंद स्वराज से बहुत बार पूछा जाता है। इंडियन होम रूल 1909 में ये प्रकाशित हुई थी। सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, ट्रूथ इज गॉड और ट्रस्टीशिप, ये प्रमुख महात्मा गांधी जी की पुस्तकें हैं। दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद गांधी जी ने किस यूनिवर्सिटी के ओपनिंग सेरेमनी में स्पीच दिया था? तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद गांधी जी ने इसी यूनिवर्सिटी के ओपनिंग सेरेमनी में अपना स्पीच दिया था, BHU में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। ये बात है 4 फरवरी 1916 को महात्मा गांधी जी को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में भाषण के लिए आमंत्रित किया गया था। तो 1916 को BHU के संस्थापक में नाम आता है मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, रामेश्वर सिंह और सुंदरलाल का। अगला सवाल देखिएगा, महात्मा गांधी 1915 में कहाँ से स्थायी रूप से भारत लौटे थे? तो ये 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसलिए 9 जनवरी को प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा सवाल नंबर 22, महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश द्वारा किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराने के विरुद्ध में कौन सा आंदोलन किया था? सभी को पता होगा चंपारण सत्याग्रह किया गया था गांधी जी के द्वारा। जो किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी ब्रिटिश के द्वारा, उनके विरुद्ध में ये चंपारण सत्याग्रह जो बिहार के चंपारण जिले में हुआ था, कब?
1917 में चंपारण सत्याग्रह, जो कि गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था ये आपको पूछा गया है, तो अप्रैल से मई 1917 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह जो ऊपर बताया भी है मैंने, अप्रैल मई 1917 में हुआ था नील की खेती के विरुद्ध में। करो या मरो का नारा किसने दिया था? ये नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। आपको पूछा जा सकता है कि करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। और ये 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए कौन सा न्यूज़पेपर जारी किया था? महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए कौन सा न्यूज़पेपर पब्लिश किया था? तो इसका नाम है इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर है। ये 1903 में गांधी जी के द्वारा पब्लिश किया गया है जब वो दक्षिण अफ्रीका में थी। 1909 में महात्मा गांधी जी ने कौन सी पुस्तक में लिखा था कि अगर भारतीय कांग्रेस का साथ न दें तो ब्रिटिश शासन खत्म हो जाएगा? अगर भारतीय अंग्रेजों का साथ न दे तो ब्रिटिश शासन खत्म हो जाएगा। 1909 में मैंने ऊपर बताया कौन सी महात्मा गांधी जी की बुक पब्लिश हुई थी? हिंद स्वराज। यदि आपको ये पता होता तो आप इजीली डायरेक्टली कर सकते थे इंडियन होम रूल। महात्मा गांधी को चंपारण आंदोलन के लिए किसने निमंत्रित किया था? गांधी जी को चंपारण आंदोलन के लिए राजकुमार शुक्ला ने निमंत्रित किया था। कब? 1917 में ये चंपारण आंदोलन हुआ था। गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया पहला सत्याग्रह था। राजकुमार शुक्ला का नाम याद रखना है। 2006 में कौन सी योजना की शुरुआत की गई थी? तो ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की शुरुआत है। ये की गई थी दोस्तों 2 फरवरी 2006 को। ये कार्यक्रम सबसे पहले आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से आरंभ हुआ था और शुरुआत में 200 जो अत्यंत पिछड़े जिले थे वहाँ से इसकी शुरुआत की गई थी और बाद में 1 अप्रैल 2008 को पूरे भारत भर में ये मनरेगा को या नरेगा को लागू कर दिया गया था। महात्मा गांधी शब्द बाद में जोड़ा गया था। 2 अक्टूबर 2009 को महात्मा गांधी शब्द ऐड किया गया था। 100 दिनों के रोजगार की इसमें गारंटी दी जाती है। इनमें से कौन सा आश्रम गांधी जी के द्वारा नहीं बनाया गया है? ऑप्शन पर आधारित था और बात करूं यहाँ पर ऑप्शन में तो एक था पवनार आश्रम। ये गांधी जी के द्वारा नहीं बनाया गया है। तो पवनार आश्रम जो वर्धा महाराष्ट्र में है ये बनाया गया है विनोबा जी हैं इनके द्वारा। जो भूदान आंदोलन के प्रेरणाता हैं विनोबा भावे, इनके द्वारा स्थापित है पवनार आश्रम जो वर्धा महाराष्ट्र में है। ये उनका समाधि स्थल है। तो आप कहेंगे गांधी जी के द्वारा कौन से आश्रम बनवाए गए थे? तो साबरमती आश्रम सभी को पता होगा। इसके अलावा कोचरब आश्रम है और फिर यहाँ पर टोलस्टॉय आश्रम भी है। सेवाग्राम जो महाराष्ट्र में है। कोचरब आश्रम है ये अहमदाबाद में स्थापित किया गया था 1915 में। साबरमती आश्रम है जिसे गांधी आश्रम भी कहा जाता है, ये अहमदाबाद गुजरात में है। टोलस्टॉय फार्म दक्षिण अफ्रीका आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया संगठित उनका पहला आश्रम था जो कि जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में है। ये कुछ आश्रम जो गांधी जी के द्वारा निर्मित हैं। पवनार आश्रम विनोबा भावे के द्वारा निर्मित है जो भूदान आंदोलन के प्रेरणाता हैं। जब भारत आज़ाद हुआ था इस समय गांधी जी कहाँ पर थे? भारत आज़ाद हुआ था दोस्तों 1947 में 15 अगस्त 1947 को। उस समय महात्मा गांधी जी कहाँ पर थे? कलकत्ता में थे। 15 अगस्त 1947 के दिन गांधी जी थे कलकत्ता में। कलकत्ता में वो बंगाल के नोआखली में थे 15 अगस्त 1947 को। वहाँ पर वे हिंदू मुसलमानों के बीच में सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए क्या कर रहे थे? अनशन कर रहे थे। अगला सवाल देखिएगा, पूछा गया यहाँ पर सवाल नंबर 31, पूना पैक्ट किस विषय पर हुआ था? जो भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के मध्य हुआ था पुणे की यरोदा सेंट्रल जेल में 1932 में 24 सितंबर को। ये जो विषय की बात करें तो एक तो ये समझौते में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को समाप्त कर दिया गया था। साथ ही साथ जो दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है वो प्रांतीय विधान मंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की 18% यहाँ पर कर दी गई थी। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी कब आए थे? तो 1917। गांधी जी जो अराइव्ड हुए थे चंपारण में वो 10 अप्रैल 1917 आपको याद रखना है। यहाँ पर वो जो अमोलवा गांव है संत राउत के घर पर सबसे पहले रुके थे। ये उनकी पूरी टीम थी, प्रख्यात वकीलों की एक टीम के साथ वो रहे थे। कहाँ पर? अमोलवा गांव के संत राउत के घर में। देखिए महात्मा गांधी जी को चंपारण आंदोलन के लिए इनवाइट किया था राजकुमार शुक्ला ने। और चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश के द्वारा किसानों से जबरदस्ती नील की खेती के विरोध में ये 1917 में किया था जो कि उनका पहला सत्याग्रह था। अगला सवाल देखिएगा, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था?
ये सवाल इसलिए दिया क्योंकि ये गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था, जो कब हुआ था 1918 में 22 मार्च से 5 जून 1918 को खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, जिसे प्रथम असहयोग आंदोलन भी कहा जाता है। खेड़ा जो गुजरात में है, तो गुजरात की खेड़ा जिला में किसानों का अंग्रेज सरकार की कर वसूली के विरुद्ध में चंपारण सत्याग्रह के बाद ये दूसरा सत्याग्रह हो जाएगा, जो 1918 में हुआ था। महात्मा गांधी की जयंती पर 2014 में कौन सी योजना शुरू की गई थी, यानी पूछा गया 2 अक्टूबर 2014 जो गांधी जी की जयंती है, उस दौरान स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी। जो इनकी देखिए आगे एक सवाल भी आएगा जिसमें लक्ष्य रखा गया था 2014 में जो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी, लक्ष्य ये रखा गया था कि 2 अक्टूबर 2019 जो कि महात्मा गांधी जी के जन्म की 150वीं वर्षगांठ है, उस समय तक 2014 में जो शुरू हुई थी 2019 का टारगेट रखा गया था कि जो भी ग्रामीण भारत में 1.96 करोड़ की अनुमानित लागत से 1.2 करोड़ शौचालयों का निर्माण करके खुले में शौच मुक्त भारत ओडीएफ को हासिल करने का टारगेट इस समय रखा गया था 2019 को। नेक्स्ट में देखिएगा पूछा गया है महात्मा गांधी जी ने किस घटना के बाद 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, तो ये सेम सवाल रिपीट हुआ है। चोरी चोरा कांड के बाद में 4 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन है वो समाप्त कर दिया था। 12 फरवरी 1922 को ये समाप्ति की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट, महात्मा गांधी जी को भिखारी के वेश में महान आत्मा किसने कहा था? भिखारी के वेश में महान आत्मा जो गांधी जी को कहा था वो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही दी थी, और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की जो उपाधि है वो गांधी जी ने दी थी। देखिएगा यहाँ पर दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि देती थी, लेकिन वापस वहाँ पर बात करूँ, गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। ये कहा था दोस्तों महात्मा गांधी जी को भिखारी के वेश में महान आत्मा रविंद्रनाथ टैगोर में। लेकिन इससे मिलता जुलता एक और स्टेटमेंट है जहाँ से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर हैं, वो किसने कहा था? तो हाफ नेक्ड फकीर हैं, ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कहा था। और कहा जाता है कि ये हाफ नेक्ड फकीर हैं, वो टाइटल फ्रैंक मोरिस ने भी इनको दिया था गांधी जी को। तो दोनों ही यहाँ पर आंसर हो जाता है। अर्धनग्न फकीर के केस में विंस्टन चर्चिल और फ्रैंक मोरिस का नाम आता है। देखिएगा अगला सवाल, महात्मा गांधी जी को नस्लीय भेदभाव के चलते दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतार दिया गया था? गांधी जी को नस्लीय भेदभाव के चलते दक्षिण अफ्रीका के कौन सा रेलवे स्टेशन से उतार दिया था? तो रेलवे स्टेशन का नाम है पीटर मैरिट्सबर्ग। तो पीटर मैरिट्सबर्ग से गांधी जी को उतार दिया गया था। कहाँ से? ट्रेन से उतार दिया गया था। ये बात है दोस्तों, गांधी जी 7 जून 1893 को जब फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में डरबन से प्रिटोरिया यात्रा करते रहे थे। कब कर रहे थे? 1893 को। तो वहाँ पर एक यूरोपियन व्यक्ति ने रेलवे अधिकारियों को बुलाकर कहा कि ये जो कुल्ली की तरह दिखने वाले आदमी को कोच से उतारो, और उन्हें पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर जबरदस्ती रेलवे स्टाफ के द्वारा उतार दिया गया था। तो ये रेलवे स्टेशन है। गांधी शांति पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था? तो गांधी शांति पुरस्कार की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 1995 में। कब? 1995 में प्रथम प्राइज दिया गया था दोस्तों जूलियस नाइरेरे को, जो तंजानिया से हैं। ये मोहनदास गांधी जी की 125वीं जयंती के अवसर पर 1995 में इसकी शुरुआत की गई थी। रिवार्ड इसमें 1 करोड़ राशि दी जाती है। और जो गांधी शांति पुरस्कार है 1995 में शुरुआत हुई थी। तो 2018 में गांधी पीस प्राइज है वो किसे दिया गया था? तो ये योहेई ई सस्कावा जो जापान से हैं इनको दिया गया है। इससे पहले 2017 में एकल अभियान ट्रस्ट को दिया गया था। गांधी पीस प्राइज अलग है दोस्तों, और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दोनों ही अलग अलग है, इसमें कन्फ्यूज मत होना। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत 1986 में की गई थी, और 2018 में जो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है वो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट को दिया गया है। 2019 में सर डेविड एटनबर्ग को दिया गया है। 2017 में मनमोहन सिंह को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था। 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई गई थी? तो स्वच्छ भारत अभियान का आपको पता ही होगा, टारगेट 2 अक्टूबर 2019 जो 150वीं जयंती रखी गई थी। तो 2 अक्टूबर 2019 को गांधी जी की 150वीं जयंती है वो मनाई गई थी। इनका जन्म गांधी जी का हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ पर? पोरबंदर गुजरात में हुआ था। और इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। गांधी जी की दांडी यात्रा कब समाप्त हुई थी? गांधी जी की जो दांडी यात्रा है वो समाप्त कब हुई थी, ये आपको पूछा गया है। तो आपको याद रखना है
6 अप्रैल 1930 को ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी समेत 78 लोगों के द्वारा साबरमती आश्रम अहमदाबाद से समुद्र तटीय गांव दांडी जो नवसारी गुजरात में है वहां तक पैदल यात्रा करके 6 अप्रैल 1930 को नमक हाथ में लेकर ये नमक विरोधी कानून का भंग किया गया था। और शुरुआत 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक 24 दिनों तक की पैदल यात्रा, पैदल मार्च है वो निकला गया था। अगला सवाल देखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी ने कौन सी उपाधि वापस लौटा दी थी? तो इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद केसर ए हिंद की उपाधि है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन के दौरान ये लौटाई गई थी 1920 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड से आहत होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर या फिर जो नाइटहुड की उपाधि है वो वापस लौटा दी थी। तो महात्मा गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि ये 1920 में असहयोग आंदोलन, साथ ही साथ जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण जो असहयोग आंदोलन है उसके दौरान लौटाई गई थी। और जो रविंद्रनाथ टैगोर ने सर या फिर जो नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड से आहत होकर। 1942 से 1944 में महात्मा गांधी और सरोजनी नायडू को किस जेल में बंदी बनाया गया था? तो आगा खान पैलेस में अगस्त 1942 से मई 1944 तक पत्नी कस्तूरबा, सचिव महादेव देसाई और सरोजनी नायडू के साथ वहां पर कैद किया गया था। तो ये हो जाएगा जेल के नाम की केस में आपको याद रखना है आगा खान पैलेस में 1942 से 1944 तक महात्मा गांधी और सरोजनी नायडू को यहाँ पर बंदी बनाया गया था। आगा खान पैलेस है ये पुणे के येरवडा में स्थित एक ऐतिहासिक भवन है। नेक्स्ट में देखिएगा, दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में महात्मा गांधी और उनके छात्रों ने किस अंग्रेज को दीनबंधु की उपाधि दी थी? तो दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में महात्मा गांधी और उनके छात्रों ने जो अंग्रेज का नाम है C.F. एंड्रयूज, जो चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज हैं, इनको दीनबंधु की उपाधि दी थी, जो एक ब्रिटिश नागरिक थे। और ब्रिटिश नागरिक होते हुए भी एंड्रयूज ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए ब्रिटिश सरकार को दोषी ठहराया था और जनरल ओ ड्वायर के कुकृत्य को जानबूझकर किया गया एक जघन्य हत्याकांड बताया था। इसीलिए यहाँ पर C.F. एंड्रयूज को दीनबंधु की उपाधि दी थी महात्मा गांधी जी और उनकी छात्रों ने। और बात करूं मैं देशबंधु की, तो चित्तरंजन दास को देशबंधु कहा जाता है। ये दीनबंधु पूछा गया था, देशबंधु है चित्तरंजन दास। नेक्स्ट में देखिएगा, गांधी जी स्टार्टेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज फॉर स्वराज इन, यानी गांधी जी ने किस कांग्रेस अधिवेशन में खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरुआत किया था? तो ये कलकत्ता अधिवेशन 1920 में गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन जो कलकत्ता 1920 में हुआ था, इसी में खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। तो ये सितंबर 1920 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गांधी जी ने इसका समर्थन किया था। अगला सवाल, गांधी जी ने कौन से आंदोलन में भाग नहीं लिया था? ये ऑप्शन थे खेड़ा, बारदोली, चंपारण और एक 1906 में जो सत्याग्रह पैसिव रेजिस्टेंस कैंपेन हुआ था इसमें। तो गांधी जी ने यहाँ पर बारदोली सत्याग्रह में भाग नहीं लिया था। इस आंदोलन में बारदोली सत्याग्रह ये 1928 में हुआ था, जून 1928 में गुजरात में हुआ एक प्रमुख किसान आंदोलन था, जिसका नेतृत्व गांधी जी न करके कौन कर रहे थे? वल्लभ भाई पटेल ने किया था। बाकी खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था, जो महात्मा गांधी के द्वारा गुजरात के खेड़ा जिले में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह ऑप्शन में था, तो ये भी 1917 में गांधी जी के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट में देखिएगा, किस एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था? एक्ट का पूछा है तो रोलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने पहली बार जो सत्याग्रह का प्रयोग किया था, ये रोलेट एक्ट, जिसे काला कानून भी कहा जाता है, 1919 के दौरान। नेक्स्ट में देखिएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी के साथ किस भारतीय महिला ने भाग लिया था? तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी के साथ सरोजनी नायडू ने भाग लिया था। महात्मा गांधी जी, भीमराव अंबेडकर, सरोजनी नायडू एवं मदन मोहन मालवीय ने भाग लिया था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन ये सितंबर से दिसंबर 1931 लंदन में आयोजित हुआ था, जिसमें गांधी जी कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी शुरुआत की थी। कांग्रेस ने प्रथम और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, ये आपको याद रखना है। प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930-31 में हुआ था, सेकेंड हुआ था ये तीसरा है 1932 में हुआ था, सेकेंड आपके 1931 में ही हुआ था, सितंबर से दिसंबर 1931 में। तीनों सम्मेलन के दौरान आपको इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पूछ रहे तो रैमजे मैकडोनाल्ड हो जाएगा। और अगला सवाल देखिए यहाँ पर, महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो ये बता चुका हूँ मैं आपको,
रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। इन्होंने गांधी जी को भिखारी के वेश में महान आत्मा भी बताया है। नेक्स्ट वन, गांधी जी को चंपारण के लिए कहाँ से बुलाया गया था? तो राजकुमार शुक्ला के द्वारा गांधी जी को चंपारण के लिए राजकुमार शुक्ला के द्वारा लखनऊ में आयोजित कांग्रेस पार्टी के वार्षिक अधिवेशन में बुलाया गया था। राजकुमार शुक्ला और साथ साथ यहाँ पर संत राउत ने गांधी जी को चंपारण जाने के लिए राजी किया था और संत राउत के घर ठहरे थे। शुरुआत में वो 10 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंचे और वकीलों की टीम के साथ वो अमोलवा गांव में संत राउत के घर ये ठहरे थे। और चंपारण सत्याग्रह 1917 में नील की खेती के विरोध में हुआ था, तो लखनऊ में आपको याद रखना है, वहाँ से बुलाया गया था। ब्रिटिश रूल्ड इंडिया बिकॉज इंडियन कोऑपरेटेड विथ देम। ब्रिटिश भारत में भारतीयों के सहयोग से ही शासन कर रहे हैं। महात्मा गांधी जी ने ये किस पुस्तक में कहा है? सवाल रिपीट हुआ है। महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज बुक्स 1909 में जो पब्लिश हुई थी, इसमें बताया कि ब्रिटिश भारत में भारतीयों के सहयोग से ही शासन कर रहे हैं। अगला सवाल, महात्मा गांधी समुद्र राष्ट्रीय उद्यान है, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो अंडमान आइलैंड में है। 1983 में ये स्थापित हुआ था, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क। अगला सवाल, महात्मा गांधी ने चौरी चौरा कांड के बाद किस आंदोलन को समाप्त कर दिया था? ये उल्टा पूछा गया सवाल, तो असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा कांड के बाद समाप्त कर दिया गया था। 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? 1919 में महात्मा गांधी जी ने रोलेट एक्ट के विरोध में बम्बई में 24 फरवरी 1919 को सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। और रोलेट एक्ट के विरोध के दौरान महात्मा गांधी का एक स्टेटमेंट भी आपको याद में रखना है कि ये मेरा दृढ़ विश्वास है कि हम मुक्ति केवल संघर्ष के द्वारा ही प्राप्त करेंगे, न कि अंग्रेजों के द्वारा हमें प्रदान किए जा रहे सुधारों से। ये रोलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने कहा था। नेक्स्ट में देखिएगा, पूछा गया है 1939 में 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के उम्मीदवार का नाम है पट्टाभी सीतारामैया को हराया था। ये 29 जनवरी 1939 को परिणाम घोषित किया गया था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने 1580 वोट हासिल किए और सीतारामैया ने 1377 वोट हासिल किए थे। जो सीतारामैया हैं ये गांधी जी के कैंडिडेट थे, इनको हरा दिया था। नेक्स्ट में देखिएगा, पूछा गया है ऑल मेंस आर ब्रदर्स पुस्तक के ऑथर कौन है? तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखित पुस्तक है। अंतिम सवाल, नेशनल इंडियन कांग्रेस जो NIC है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना ही वो गांधी जी ने की थी। कब? 1894 में की थी। उद्देश्य क्या था कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ जो भेदभाव से लड़ना ही नेशनल इंडियन कांग्रेस का उद्देश्य था, जिसकी स्थापना गांधी जी ने 1894 में की थी। जो गांधी यहाँ पर महान सचिव थे, इसमें अब्दुल्ला हाजी एडम झावेरी, जिसे दादा अब्दुल्ला बोला जाता है, वो अध्यक्ष चुने गए थे। तो दोस्तों, इस प्रकार NTPC के ऑल 125 पारे में जो गांधी जी से रिलेटेड, महात्मा गांधी जी से संबंधित टोटल जो यहाँ पर 55 प्लस सवाल पूछे गए थे, सारे सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर कर दिए हैं। आने वाले किसी भी एग्जाम में गांधी जी से रिलेटेड सवाल बनते हैं तो ये सवाल से बाहर शायद आने की संभावना, लगभग सारे गांधी जी से रिलेटेड सवाल कवर हो चुके हैं। तो इस एफर्ट के लिए लाइक ज़रूर कर देना। जो भी कैंडिडेट चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। इसकी PDF फाइल के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाना, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। धन्यवाद।